सऊदी अरब और पाकिस्तान के बड़े इम्पोर्टेंट ताल्लुकात हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जो मिडल ईस्ट के साथ जो ताल्लुकात को हमवार किया पिछले 8-10 सालों में, पर्टिकुलरली 5 सालों में, उसमें ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की वो जो स्पेस थी वो कम हो गई, इर्रेलेवेंट हो गया मिडल ईस्ट में। उन्होंने कहा इर्रेलेवेंट तो फिर भी ठीक है, ऑब्सोलीट हो चुके हैं। मालूम ये हुआ है कि शहबाज शरीफ और एमबीएस की मीटिंग के दौरान जहां और बहुत सारे इश्यूज जेर बहस आए, वहीं पर कश्मीर का इशू, रीजनल इश्यूज पर भी बात हुई और रीजनल इश्यूज में कश्मीर का इशू भी डिस्कस हुआ। और कश्मीर के इशू पर मोहम्मद बिन सलमान का कहना यह था कि पाकिस्तान और इंडिया को डायलॉग करना चाहिए। उन्होंने बार बार पाकिस्तान और इंडिया के डायलॉग पर स्ट्रेस किया है और ये वो स्टैंड है जो कि इंडिया ये कहता है कि ये एक बायलैटरल इशू है। पाकिस्तान के साबिक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर गए यूएई और सऊदी अरेबिया और हमें बताया गया 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। अभी वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब से होके आ गए हैं और उनकी मोहम्मद बिन सलमान साहब से मुलाकात भी हुई है। वो पता चला है वो 5 अरब डॉलर हो गई है। वो 50 से 0 हटा दिया, पीछे 5 रह गया। तो इससे पता ही चलता है कि कश्मीर के इशू पर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को डिच कर दिया। पाकिस्तान की बात जो है वहां पर नहीं मानी गई। इसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने, जाहिर है ये तो नहीं उन्हें कहा होगा ना, उन्हें ये जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से यही सवाल वहां पर किया गया होगा उनके सामने कि देखिए इंडिया को कहिए कि कश्मीर का जो इशू है उसके ऊपर जो करारदादे हैं यूएन की और वो, लेकिन इस मीटिंग में सऊदी अरेबिया की तरफ से, मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस की कोई बात नहीं की गई। वज़ीर-ए-आज़म साहब गए हैं वहां पे, उधर जाके सऊदी के प्रेसिडेंट ने एक बार फिर पाकिस्तानियों को वो बड़ा झटका दिया है कि जिसके बाद अब पाकिस्तानी एक बार फिर बहुत बुरी तरीके से तिलमिला उठा है और इस बार भी वो उसकी ये तिलमिलाहट का कारण है भारत। और आप जानते ही हैं, यदि कोई भारत की तारीफ कर दे, यदि कोई भारत के बारे में अच्छे विचार व्यक्त कर दे पाकिस्तान के सामने ही, पाकिस्तान के मुंह पे ही, तो पाकिस्तानियों को बहुत बुरा लगता है और इससे उनको एक बहुत ही बड़ा आहत और झटका महसूस होता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने भविष्य सोचा था उस तरह से हो नहीं पाया और उसके उलट उसका ही सामना अब उन्हें करना पड़ रहा है जो वो भारत को लेकर सोच रहे थे। और अभी आपको खबर है कि कुछ दिनों पहले शहबाज शरीफ पहुंचे थे एमबीएस के पास, सऊदी के प्रेसिडेंट एमबीएस के पास, और वहां पर जाकर उन्होंने उनसे भीख भूख मांगी थी और भीख के रूप में उन्हें थोड़ी बहुत राशि प्रदान भी की गई। और इसके बाद में जब इन्हें भीख मिल गई तो फिर अब हालांकि ये बात अलग थी कि जितना उन्होंने भीख मांगा था उससे कम ही उनको मिला और उसके बाद में इसमें भी उनके साथ सऊदी ने थोड़ा सा नाइंसाफी कर दिया और पहले $50 बिलियन देने की बात की गई थी, फिर बाद में उसको कम करके उसमें से 50 हटा के 5 कर दिया गया। $5 अरब इनको जो है इन्वेस्टमेंट दी गई। और इसके बाद में जब इनकी भीख पक्की हो गई तो इसके बाद में इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने अपना पुराना राग, जो इनका हैबिट है, जो इनका आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि कहीं भी किसी भी सफर में इन्होंने बिना उस राग को अलापे, उस देश से बिना ये बात बताए कि पाकिस्तान के ऊपर, कश्मीर के ऊपर भारत जुल्म कर रहा है, तो अब जैसे ही कश्मीर का नाम पाकिस्तानियों ने लिया वैसे ही वहां पर एमबीएस का दिमाग हो गया खराब और उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को डांटते हुए कहा कि अपनी और अपने देश के पहले हालात के बारे में बात करो, पहले वहां के बारे में तुम बताओ। अगर वहां पर अपने हालात को सुधारना है तो भारत से रिश्ते अपने मजबूत करो, अच्छे बनाओ और इसके बाद में उनसे हाथ मिलाओ। और रहा सवाल कश्मीर के मुद्दे पर बात, तो कश्मीर के लिए तुम्हें वहां पर उनसे बात करके ही ये मसला हल करना होगा और भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसके जरिए तुम वो मसला हल कर सको, और इसलिए तुम्हें भारत से बात करने की पहल पर ध्यान देना होगा। अब इस बात से पाकिस्तानी मीडिया को और शहबाज शरीफ को जरूर सी बात है, जाहिर सी बात है कि लगी मिर्ची। क्यों मिर्ची लगी? क्योंकि ये चाहते थे कि ये मसला यूएनएससी में हल हो जाए, वहां पर फैसला हो जाए कि इतना ये जो है पार्ट इनका हो गया, उनका हो गया। लेकिन अब भारत ने ऐसे काम कर दिए हैं, ऐसे इंतजाम कर दिए हैं कि हर देश अब यूएनएससी की बात छोड़कर
केवल इनसे ये कहता है कि तुम्हें इस विषय पर भारत से ही बात करनी होगी और भारत ही इकलौता ऐसा शख्स है जो तुम्हारी इस मुद्दे पर मदद करेगा और जो खुद ही इस मसले को हल करेगा, और कोई भी इसमें कुछ नहीं कर सकता है। कोई बड़े बड़े देश भी नहीं कर सकते और छोटे देशों की तो बात ही छोड़ दिए। तो इससे अब पाकिस्तानियों को बहुत चिढ़ हो गई है और पाकिस्तानी मीडिया खासकर इस बात को लेकर रो रही है और वहां पर लगातार सऊदी को कोस रही है कि सऊदी ही फैसला करा सकता था, लेकिन क्या कारण हो गया कि आज सऊदी भारत को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सारी बात है, बादशाह तो ही है। उन्होंने कहा भाईजान 25 कोई नहीं है, हाँ 5 का तुहानू दसने, वो भी 5 का अब किस तरह का है वो सारी बात है, बाद में बात होनी है। ठीक है, उनकी बड़ी मेहरबानी है। पाकिस्तान को तो इस वक्त दुनिया से कोई पाकिस्तान के अंदर $1 मिलियन भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता और हम बात कर रहे हैं $5 अरब की। सो अब सुनने में ही आया कि ये $5 अरब आएगा और एक तो जारी बात है इस हवाले से बड़ा शोर मचा कि ये पैसों के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान को पैसे चाहिए। लेकिन वो जो एलामिया जारी हुआ उस एलामिया के अंदर जो जिसे कहते हैं ना कि जो सऊदी अरब है उसने ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान जो है वो अपने इश्यूज बायलैटरली हासिल करें। जो स्टैंड पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का तो देखिए वो स्टैंड है ना कि ये जो रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के हिसाब से ये किया जाए, यूएनएससी में मामला लेकर जाएं, ये किया जाए, जो हमारा हमेशा से जो एक स्टैंड पाकिस्तान का रहा है। इंडिया का न्यू दिल्ली का जो स्टैंड है उसको रिपीट किया है, उसको सेकंड किया है मोहम्मद बिन सलमान एमबीएस की इस स्टेटमेंट ने कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं उसको डायलॉग के जरिए हल किया जाए। तो उन्होंने यूएनएससी का नाम नहीं लिया, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस का नाम नहीं लिया, उन्होंने तो मतलब एक छुट्टी करा दी। अगर देखा जाए तो उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि भाई ये आप जो है इसके ऊपर अपना वो अब चेंज करें। इसकी वजह देखिए, साफ साफ बात है। मैंने आपको पहले ये कहा था, आप मेरा जरा पिछला प्रोग्राम उठाकर देखिए, शहबाज शरीफ जब वहां पर गए और मैंने कहा कि ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए हैं, ये सारी बातचीत होगी और यकीनन ये बात भी होगी। तो उन्होंने वो जो बात की है या नहीं की, यानी हो सकता है कि वो भी बात की हो कि इंडिया की तरफ से तो देखें राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि घुस के मारेंगे, तो उसके ऊपर भी फिर उन्होंने इसका मतलब है कोई जवाब नहीं दिया कि उन्होंने इंडिया को स्पेस दी है कि जो इंडिया फैसला करे, पाकिस्तान में उसे सऊदी अरब कुछ नहीं कर सकता। ये आपको याद होगा, अब सऊदीज को इस पोजीशन का बड़े अच्छे से पता है कि इंडिया की क्या पोजीशन है। कोई मुल्क इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान नॉर्मलाइज हालात करवा सकता है, या वो सऊदी अरब है या वो यूएई है। ये स्पेस अब वेस्टर्न ममालिक के पास नहीं रही, क्योंकि जितना तेज़ी से भारत का पलड़ा भारी हुआ है, जितना तेज़ी से भारत की पोजीशन मजबूत हुई है, अब भारत किसी को भी नहीं सुनेगा सिवाय मुस्लिम ममालिक, और मुस्लिम ममालिक को वो एक कर्टसी में इग्नोर नहीं कर सकता। ये मैं आपको बात बताऊं, दे कांट से नो टू यूएई। मोहम्मद बिन जायद और मोहम्मद बिन सलमान को नो नहीं कह सकते, क्योंकि उनको पता है कि इनके पीछे कितनी बड़ी सपोर्ट है। पैसे का प्रॉब्लम नहीं है इंडिया के लिए, लेकिन वो समझते हैं कि जो चीज़ हमें आलम इस्लाम से, मुस्लिम वर्ल्ड से चाहिए, ये दो ममालिक दे सकते हैं। सो फॉर दैट मैटर हमें अगर पॉलिटिकली बात करनी भी पड़े तो हम पाकिस्तान से तो हम कर लेंगे। ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जो इस वक्त हमारे सामने ज्वाइंट डिक्लेरेशन आ रहा है उसमें यह बताया गया है कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान, उसमें यह मेंशन किया गया है कि बोथ लीडर्स डिस्कस्ड रीजनल इश्यूज, और इसके अलावा दोनों के बीच गजा का मामला भी डिस्कस हुआ। शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान के बीच फलस्तीन के मामला, इस वक्त जो दुनिया में चल रहा है, जो जंगें चल रही हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई। लेकिन उसमें रीजनल इश्यूज भी इंक्लूड किए गए और रीजनल इश्यूज में पाकिस्तान और इंडिया की बात भी की गई। और पाकिस्तान और इंडिया के बीच के जो इश्यूज हैं, कश्मीर इशू, उसके ऊपर जो स्टेटमेंट है वो ये बता रही है कि उसमें कहा गया कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो इसको डायलॉग के जरिए हल करें। तो मैं आपको ये मतलब साफ साफ उन्होंने ये कहा ना कि बदल लो अपना ये जो है ना आप स्टैंड आपको, अब आप इसके ऊपर जो है क्या करें हम। और अगर आपको याद हो, मैंने यही कहा था कि कैसे हो सकता है कि सऊदी अरेबिया जो है वो इंडिया के बजाय पाकिस्तान को सपोर्ट कर दे। और दोनों मुल्क जो हैं, भारत, सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म और क्राउन प्रिंस ने ये कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान डायलॉग होना चाहिए।
और जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर वो हल होना चाहिए। और ये क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान दुनिया के जिस मुल्क में भी जाता है इस पर बात करता है, ठीक है, लेकिन इंडिया नहीं बात करता। इंडिया नहीं बात करता। भारत और पाकिस्तान के हवाले से कोई बात पॉइंट सामने आता है तो जो होती है रेफरेंस जो दिया जाता है वो दिया जाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। देखिए, इंडिया के साथ आप उनके रिलेशंस देखिए, वो उनके बराबरी की सतह के ताल्लुकात हैं। इंडिया के साथ सऊदी अरेबिया के बराबरी की सतह के ताल्लुकात हैं। इसकी वजह यह है कि एक हाथ ऐसे और एक हाथ ऐसे नहीं है। और उनकी जो तिजारत है, जो ट्रेड है इंडिया के साथ सऊदी अरेबिया की, आप वो तो देखें कहां पर पहुंच रही है उनकी ट्रेड। वहां पर उन्होंने एक मंदिर बनाया है इतना बड़ा। और इसके अलावा जब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब वहां पे जाते हैं तो मोहम्मद बिन सलमान साहब कैसे उनको जो है मिलते हैं, उनसे वेलकम करते हैं। तो ये इस सिचुएशन में सऊदी अरेबिया क्यों करेगा? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को उसने पैसा देना है। पैसा खैर दिया क्या है, जो बात हो रही थी वो भी, यानी उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। हुआ कुछ यूं है कि देखें, कभी जो है ना इस तरह नहीं करना चाहिए। कभी ये कहा जाता है जनाब इतने बिलियन डॉलर्स जो है वो दे रहे हैं, कोई जो है वो इतने बिलियन डॉलर्स दे रहा है, कोई इतने बिलियन डॉलर्स दे रहा है, तो पैसे तो वो देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पैसा नहीं, इन्वेस्टमेंट तो करते हैं ना। कभी वो तेल की मद में जो है रख देते हैं कि जी ये 1.5 बिलियन डॉलर हम आपके रख रहे हैं, 2 बिलियन डॉलर हम जो तेल है उसके इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक में रखवा देते कि जैसी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है उसके तहत हल किया जाना चाहिए। लेकिन इस एलामिया के अंदर ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है इसके अंदर कोई रेफरेंस नहीं है। सो इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना पलड़ा, अपनी जो पॉलिटिकल माइलेज है इतना ज़्यादा अचीव कर लिया हुआ है कि अब उसने दूसरे मुल्कों को भी बता दिया हुआ है कि आप इसको हमारे बायलैटरल फ्रेमवर्क में करें। सो अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो, यूरोपियन यूनियन हो, जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट मुल्क थे जो कॉन्टीन्यूसली इस पर बात कर रहे थे, उन्होंने उनको ये याद करा दिया कि आप ऐसे किया करें, जब भी आपसे पाकिस्तान बात करे तो आप इसको बायलैटरल में ले जाएं। जब आप इसको बायलैटरल में लेके जाएंगे तो हम इसको हल कर लेंगे। लेकिन बायलैटरली इंडिया बैठती नहीं है पाकिस्तान के साथ। आप समझ रहे हैं बात को? बायलैटरली बैठता नहीं है, मल्टीलैटरल किसी फोरम को मानता नहीं है और किसी थर्ड कंट्री की भी नहीं मानता हैं। बैंक के रिजर्व में जो है उनके पैसे होते हैं। फिर इसके अलावा इसी तरीके से वो और भी जो भी कर सकते हैं वो इन्वेस्टमेंट होती है। अब उन्होंने ये देख लिया है, सऊदी अरेबिया ने अब ये देख लिया कि ये पैसे वापस नहीं कर सकते। यानी पैसे वापस ना करना कि कैसे करेंगे, ये तो खुद आईएमएफ के पास है ना। तो इनको कोई भी कंट्री अगर पैसा देता है तो जाहिर है वो ये सोचता होगा कि पाकिस्तान तो आईएमएफ से कर रहा है और ये कैसे पैसा वापस करेगा, ऑलरेडी कितने ज्यादा कर्जे जो हैं चढ़ चुके हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और इन्वेस्टमेंट में जो है वो पैसा लगाते हैं उसमें। और वो इतने बिलियन, तो 5 बिलियन डॉलर्स की जो बात की जा रही है, इन्वेस्ट ही है ना वो उनकी तरफ से। लेकिन ये बड़ी देखे ना, ये सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है कि उन्होंने, सऊदी अरेबिया ने कश्मीर के मुद्दे पर इंडिया को सपोर्ट कर दिया है। सो इंडिया बेसिकली जिन्हों कहते हैं ना वो करा रहा है, उसे पता नहीं क्या कहते हैं, वो जब हॉकी खेलते हैं तो बस वो गेंद को लेके जा रहे होते हैं, गोल भी नहीं करते और किसी को बॉल भी नहीं देते। सो इंडिया टेक्निकली तो इंडिया समझता है उन्होंने गोल कर दिया हुआ है क्योंकि उन्होंने कश्मीर का जो स्टेटस है वो चेंज कर दिया यूनिलैटरली।